Hello everyone, I am Aradhna and this is my first video on YouTube. So today I will discuss about human resource management और उसके नेचर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, ऑल एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कोई भी एम्प्लॉय या इंडिविजुअल कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल। मतलब चाहे वो टॉप लेवल का बंदा हो या फिर मिडिल लेवल का हो या फिर लोअर लेवल का हो, कोई भी काम कर रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। इसको हम मैन पावर भी बोल सकते हैं और पर्सोनल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स तो हम पढ़ ही चुके हैं कि मैन पावर या फिर पर्सोनल की कैसे जो भी बंदा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब उसको हम हाउ टू मैनेज दोज वर्कर्स और इंडिविजुअल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। Process of making effective and efficient use of human resources to achieve organizational goal। मतलब कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में। इफ़िशेंसी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं उसका मिनिमल यूज़ करके भी हम इफ़िशेंट जो रिज़ल्ट है वो दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और इफ़ेक्टिव का मतलब है कि कम टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट दे रहे हैं, मतलब इफ़ेक्टिव है। बेसिकली जो एफिशिएंसी है वो रिलेटेड है रिसोर्सेज से और इफ़ेक्टिवनेस है वो रिलेटेड है टाइमिंग से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचर फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये सबका पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फैक्ट्री वर्कर से डील करता है, ठीक है, और जो इसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स पर्सन से डील करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबका पार्ट है मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड वन इज़ परवेसिव फंक्शन। अब इसको हम यूनिवर्सल फंक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, इस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत हमें हर लेवल पे पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ पीपल सेंटर्ड। पीपल सेंटर्ड का मतलब होता है कि अब ये है ही ह्यूमन, इसका मतलब ही ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैन पावर या पर्सोनल, तो पीपल सेंटर्ड तो होगा ही। चाहे वो अब एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर हो, चाहे वाइट कॉलर वर्कर हो, मैनेजरियल हो, नॉन मैनेजरियल हो, सबसे हमें डील करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए इसको पीपल सेंटर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्शन सेंटर ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड मीन्स कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस इन सब से डील नहीं करता है, ये एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब कि हमें जो वर्कर्स या इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको क्या सैलरी देनी है, क्या वेजेस देनी है, कैसे मैनेज करना है उनको, कैसे रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, ये सारे एक्शंस हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको मतलब वन टाइम का प्रोसेस नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, चाहे इंटरनली या फिर एक्सटर्नली इसको चेंज होना पड़ता है। तभी तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, नए नए लोगों को लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सिलेक्शन करते हैं, इसीलिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो सके। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नाउ लास्ट वन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जितने भी नेचर और फीचर हमने ऊपर पढ़े हैं इसके, तो ये सारे इसीलिए होते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। रिगार्डलेस उनको क्या टूल्स दे रहे हैं हम लोग, क्या टेक्निक दे रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे रिक्रूट कर रहे हैं, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट नेचर एंड फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।